आज हम बात करेंगे कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी कि प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी जो है वो अच्छे से पूरा 9 मंथ कंप्लीट करे और हमारी प्रेगनेंसी की और मदरहुड की जो जर्नी है वो मेमोरेबल बने और बिल्कुल आराम से ईजी तरीके से सारी चीज़ें हो जाएं। तो हम पहले डूज़ एंड डोंट्स के बारे में आज बात करेंगे कि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या सावधानियां कर लेनी चाहिए, क्या क्या खाना खाना चाहिए, हमें कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे बेबी पे कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना हो, इस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप वीडियो देख रही हैं तो ऑब्वियसली आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर आप नेक्स्ट जर्नी, पूरी जर्नी के लिए बहुत सारा लक। तो आइए हम बात करते हैं कि हमें फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या करना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हैं, आपने सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और आपको जैसे ही कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपने डॉक्टर विज़िट करना चाहिए। आपको डॉक्टर फाइनल करना चाहिए, एक गायनेक फाइनल करना चाहिए जिससे आप आगे की पूरी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं और जहां आप अपना बच्चा डिलीवर करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है आपको रिसर्च करनी चाहिए कि आपके सिटी में कौन सी अच्छी गायनेक है, कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं एडवाइस जनरली यही दूंगी कि जिनसे आप पूरा 9 मंथ ट्रीटमेंट लेते हैं आप डिलीवरी भी वहीं करवाइए। तो आपको बेसिकली उस हिसाब से रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो गायनेक है और हॉस्पिटल उनका है वो आपके हिसाब से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। गूगल करिए, उनके बारे में रिव्यूज़ पढ़िए, लोगों से पूछिए, अपने घर वालों, अपने रिलेटिव्स जो उनके बच्चे हो चुके हैं उनसे पूछिए, या हॉस्पिटल जाके पता करिए कि आपके इंश्योरेंस वहाँ पे काम आएंगे कि नहीं, आपका कंपनी से उनका टाई अप है या नहीं। तो सारी चीज़ें करके बहुत अच्छे से रिसर्च करके आप डॉक्टर फाइनल करिए, आप विज़िट करिए एज़ सून एज़ आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। कोई भी डिले करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे हमारे एल्डर्स, मैंने भी सुना है, बहुत सारे लोग सजेशन देते हैं कि इतनी जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, एटलीस्ट आपको थोड़ा टाइम रुक जाना चाहिए, 3 मंथ के बाद आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन आप ऐसा ना करें। आज का टाइम, उनका टाइम बहुत डिफरेंट है। उनके टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती थी, लेकिन आज आती हैं। आज बहुत सारी लेडीज़ को हार्मोनल सपोर्ट की, मेडिसिनल सपोर्ट की प्रेगनेंसी में ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि आप तुरंत ना डॉक्टर को दिखाएं तो ये बिल्कुल गलत है। आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और होपफुली कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और ऐसा कोई ज़रूरत ना पड़े किसी हार्मोनल और मेडिसिनल सपोर्ट की। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो टाइम पे वो अवेलेबल हो जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको डॉक्टर से एज़ सून एज़ मिलना चाहिए। सेकंड चीज़, अपने डॉक्टर को मिलके क्या करना चाहिए, आपको अपनी कोई भी पास्ट हिस्ट्री, यानी कि जैसे आपको पहले कोई मिसकैरेजेस हुए हों, कोई बीमारी हो जैसे थायराइड हो, शुगर हो, आपके फैमिली में कोई किसी को ये प्रॉब्लम्स हो, आपने कोई वैक्सीन ले रखी हो, जैसे इस टाइम कोविड की वैक्सीन लग रही है लोगों को, या फिर आपको कोई ऐसी आपके कोई सर्जरीज़ हुई हों, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, यानी अगर आपको कोई भी मेडिकल प्रोसेस हुआ हो तो उसके बारे में आप डॉक्टर को बिल्कुल सही तरीके से सही बताएं, ताकि वो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट आगे का जो है वो प्लान कर सके। थर्ड चीज़, आपको बहुत सारे ब्लड वर्क कराने को डॉक्टर कहेंगे और आपको कराना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं इतने ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन प्लीज़ अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कराइए तो आप ब्लड टेस्ट कराइए, जिसमें कि बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं इनिशियल टाइम पे जब आप सबसे पहली बार जाते हैं। जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया, HIV टेस्ट होता है, मिज़ल टेस्ट होता है, आपका ABL पैनल होता है, आपका CBC होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपका यूरिन सेंसिटिविटी होता है, वजाइनल इन्फेक्शन है कि नहीं है वो टेस्ट होता है, आपके पार्टनर के भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है, RH पॉजिटिव है या नहीं है वो, या RH नेगेटिव है कि नहीं, ये भी टेस्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं और आपको सारे टेस्ट कराने चाहिए। सेकंड, आपको आपके जो डॉक्टर हैं वो अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। जनरली अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आपका पहले कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है, आपको कोई स्टिल बर्थ नहीं हुआ है, आपके पहले कोई प्रेगनेंसी लॉसेस नहीं हुए हैं, आपको कोई केमिकल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी या इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं है, आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए हैं, तो आपको डॉक्टर 6 वीक के अराउंड एक डेटिंग स्कैन कराते हैं।
वो स्कैन करवाना चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस तरह का, जैसे मिसकैरेज हुआ है, कोई प्रेगनेंसी लॉस हुई है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, किसी तरह की कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी रिलेटेड हुई है, आपकी बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है, तो आपको डॉक्टर और जल्दी एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए कहेंगे, जो 5 वीक या 4 वीक के आसपास हो सकती है, ये देखने के लिए कि इस प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक सेकंड स्कैन जो ये 3 महीनों के दौरान होता है, वो होता है एंटी स्कैन। ये स्कैन जो होता है वो ये पता करने के लिए होता है कि आपके बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, वो बच्चा सही तो है, कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी तो नहीं है कि आगे जाके बच्चे में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आए। तो ये 2 टेस्ट जो होते हैं, जो अल्ट्रासाउंड टेस्ट होते हैं, ये ज़रूर कराने चाहिए। एक डेटी स्कैन, जिससे आपका पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी कितने वीक की है। सेकंड टेस्ट एंटी स्कैन, जो कि अगर इस तरह की एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो किसी भी ऐसी पॉसिबिलिटी को रूल आउट करता है कि आपके बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं। आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, कुछ मेडिसिनल सपोर्ट देंगे, जैसे फॉलिक एसिड, कुछ मल्टीविटामिन्स, विटामिन D3। तो अगर आपके डॉक्टर आपको ये सब मेडिसिन देते हैं तो आप उसे टाइमली लीजिए, बिल्कुल इधर उधर ना करिए, जैसे बोलते हैं जिस वे में बोलते हैं उस वे में लीजिए। कुछ हो सकता है अगर आपके प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हो या फिर आपके इस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो आपको कुछ इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन के इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं। तो आपके डॉक्टर जो भी आपको मेडिसिन रिकमेंड करते हैं और जैसे लेने के लिए कहते हैं, आप उसी हिसाब से लीजिए प्लीज़। इधर उधर नहीं करिए कि नहीं मुझे ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए या मुझे इतनी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डॉक्टर बिना वजह मेडिसिन नहीं देता, जहाँ तक मुझे पता है, और प्रेगनेंसी में तो ख़ास तौर से कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं देता है। तो जो भी होगा आपके फ़ायदे के लिए ही होगा, तो आप सारी मेडिसिन लीजिए। ये तो बात हो गया कि हमें डॉक्टर के बारे में बात कि डॉक्टर विज़िट करके क्या क्या चीज़ें करानी चाहिए। अब हम बात करेंगे जो हमें खुद करनी है, जैसे कि हमारी लाइफ़स्टाइल में हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए या फिर हमारी लाइफ़स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो आपकी लाइफ़स्टाइल में सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि आपको मेडिटेशन, आपको योगा इंक्लूड करना चाहिए। प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है वो बहुत हेक्टिक, डिप्रेसिव, बहुत डिमांडिंग होती है, लोगों बहुतों की, मेरी भी रही है। मेरी बोथ प्रेगनेंसीज़, मेरी 2 बच्चे हैं, मेरी दोनों प्रेगनेंसी बहुत डिमांडिंग रही है, बहुत नौज़िया, बहुत वॉमिटिंग, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे इश्यूज़। तो बहुत प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है वो बहुत अप्स एंड डाउन्स की होती है। मोस्टली बहुत लोगों की बहुत आराम से भी जाती है, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी प्रेगनेंसी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। किसी भी फेज़ में, किसी भी ट्राइमेस्टर में बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे कॉन्स्टिपेशन, नौज़िया, वॉमिटिंग, ब्लॉटिंग, स्लीपलेसनेस, बहुत स्वेलिंग आपकी बॉडी में, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत डिप्रेसिव होती हैं और आपको बहुत बीमार जैसा फील कराती हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो इतनी इंजॉयबल ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करिए, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप योगा अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि योगा करने से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। लेकिन आप मेडिटेशन तो ऐसी चीज़ है, या कुछ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो बिल्कुल आपको करनी ही करनी चाहिए। आपको बहुत हेल्प करती हैं, आपको काम रखने में, आपको स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, और जो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको आराम से सारी चीज़ों को बेयर करने के लिए। अब प्रेगनेंसी इतनी डिमांडिंग होती है, आप इतने टायर्ड होते हैं, आप इतने फटीग होता है आपकी बॉडी में, आप इतने टेंस्ड होते हैं कि आपको कम से कम 8 घंटे की नींद तो बहुत ज़रूरी है। आपको 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, चाहे जब लीजिए। अगर आप रात में पूरी नींद नहीं ले पाते हैं, जैसे मेरे सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम में मेरा एक छोटा बच्चा था, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी रात में पूरी नींद लेने में, बिकॉज़ बच्चों के हिसाब से आपको जगना सोना पड़ता है। अगर आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है तो शायद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन हाँ, सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसे थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप उतनी प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर केयर और प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हो, बिकॉज़ आपके पास देखने के लिए एक बच्चा भी होता है। तो अगर आप सेकंड प्रेगनेंसी है तो हो सकता है कि आप रात में, लेकिन आपको दिन भर में कैसे भी करके छोटे छोटे नैप्स लेके, या फिर आफ्टरनून में आप थोड़ा देर सो के ये 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके बेबी के लिए, आपको काम करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, कि हमें खाने में क्या क्या खाना चाहिए, हमें कितना पानी पीना चाहिए, हमें कौन से फ्रूट्स लेने चाहिए, कौन से वेजिटेबल्स लेने चाहिए। तो प्रेगनेंसी में हमारी जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बेबी के ग्रोथ में।
हमें लोग बोलते हैं, हमारे एल्डर्स बोलते हैं, हमारे आसपास के बोलते हैं, मुझे भी बोला गया है कि जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो आपको 2 लोगों का खाना खाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मिथ है। आपको 2 लोगों का खाना खाने की ज़रूरत नहीं होती, बट आपको सिर्फ थोड़ी और फ्यू कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। 200 to 300 कैलोरीज़ एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि आराम से आप थोड़ा सा इनटेक अपना बढ़ा के कुछ चीज़ों से पूरा कर सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली 2 लोगों का खाना नहीं खाना है, क्योंकि आपका ज़्यादा वेट गेन होना भी सही नहीं है। प्रेगनेंसी में जो एक रिकमेंडेड वेट गेन है वो 10 to 15 kg तक है, जो कि कहा गया है। लेकिन अगर आप ओबीज़ नहीं हैं, तो अगर आप पहले से आपका BMI ज़्यादा है, आप पहले से ओबीज़ हैं, तो आपको 10 kg के अंदर ही वेट गेन करना होता है, इंक्लूडिंग बेबी वेट। तो इसलिए आपको अपना जो खाना है वो इस तरह से प्लान करना चाहिए कि सारी न्यूट्रिशनल आपकी कैलोरी वैल्यू जो है वो भी पूरी हो जाए और आपको एक्सेस वेट गेन ना होना पड़े, क्योंकि फिर प्रेगनेंसी के बाद उसको लूज़ करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, और जैसे मैं फेस कर रही हूँ। हालांकि मेरा वेट गेन उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन जितना भी हुआ था उसे लूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको सबसे पहले अपना ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप जो भी खा रहे हैं वो स्मार्ट मील हो, यानी कि एक्सेस उसमें कैलोरीज़ ना हो, फुलफिलिंग हो, और उसमें कार्बोहाइड्रेट, आपका फ़ैट, आपकी प्रोटीन, आपके मिनरल्स सब भरपूर मात्रा में हों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें फ्रूट्स कौन कौन से खाने चाहिए। कोई भी सीजनल फ्रूट्स, आप ये नहीं कि हमें ये नहीं खाना चाहिए, हमें वो नहीं खाना चाहिए, एक्सेप्ट पाइनएप्पल, रॉ पपाया, ग्रेप्स और कुछ चीज़ें जो फ्रूट्स अवॉइडेबल होंगे, आपके एल्डर्स बताएंगे, अपने डॉक्टर बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन सीजनल फ्रूट्स सारे बेटर होते हैं। जैसे कि सर्दियों के टाइम पे ऑरेंजेस अच्छे आते हैं, गर्मियों में मौसमी अच्छी आती है, अनार खाइए, आम खाइए, मतलब सारे फ्रूट्स खाइए, 2-4 जो मैंने आपको अभी ये मेंशन किए हैं उनको छोड़ के। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की। सारे वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, भिंडी, तोरई, सब खाइए आप। वेजिटेबल्स, हरे वेजिटेबल्स कोशिश करिए अपने मील में इंक्लूड करने की। सॉरी मेरा बेबी आ गया था। तो आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करिए। अब बात करते हैं हमें पानी कितना पीना चाहिए। तो हमें पानी 3 से 4 लीटर पूरे दिन में पीना चाहिए। इतना तो आप बिल्कुल, इससे कम तो नहीं पी सकते। इन प्रेगनेंसी तो बिल्कुल नहीं। अपने आप को आपको हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बॉडी जो होता है वो बहुत हमारी सैक्रिफाइस होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा, अगर हम उसको बचा सकते हैं तो हाइड्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से डिहाइड्रेटेड बिल्कुल ना हो। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं, यहाँ हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ही बात कर रहे हैं। उस टाइम पे बहुत लोगों को बहुत वॉमिटिंग होती है, बहुत नौजिया होता है, बिल्कुल खाना नहीं पचता है। तो इस केसेस में आपको खाना और पानी साथ में लेना चाहिए। पानी भी, अगर आप सादा पानी नहीं पी पा रहे हैं तो आप नींबू पानी लीजिए, आप जूसेस ले लीजिए, आप कोकोनट वाटर ले लीजिए। थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। अगर आप प्लेन वाटर नहीं पी पा रहे हैं 3 to 4 लीटर्स, तो किसी भी तरीके से अपनी डाइट में वाटर को इंक्लूड, इस टाइम पे मिल्क प्रोडक्ट हमें अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे आपको 1 या 2 चम्मच घी भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप 1-2 चम्मच घी अपने खाने में ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा एक्सेस वेट गेन हमें नहीं चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट आपको कम से कम सुबह या और शाम 2 ग्लास दूध लेना चाहिए विद प्रोटीन पाउडर, अगर आपके डॉक्टर प्रोटीन पाउडर आपको रिकमेंड करते हैं तो। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोटीन पाउडर नहीं रिकमेंड करते हैं, ये अपने डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। आपको छाछ, लस्सी, पनीर, किसी भी वे में मिल्क प्रोडक्ट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करना ही करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपने पहले के 3 महीने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का टाइमिंग है, उस टाइम पे हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें सबसे पहली चीज़ जो है वो नहीं करना चाहिए, वो हैवी वर्कआउट्स नहीं करने चाहिए। अगर आप पहले से वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको अपना वर्कआउट का थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए, कम करना चाहिए। उतने हैवी वेट्स मत उठाइए, बहुत ज़्यादा रनिंग मत करिए, थोड़ा सा खुद को स्लो करिए और आराम करिए। दूसरी चीज़ कि हमें कोई भारी सामान नहीं उठाना है। आपका जो प्रेगनेंसी के टाइम पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी बॉडी की चेंज हो जाती है, तो उस टाइम पे अगर आप भारी सामान उठाते हैं तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप कोई भी भारी सामान नहीं उठा सकते।
तीसरी चीज़, आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करने वाला वर्क नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप रनिंग है तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप रनिंग मत करिए। चौथी चीज़ कि आपको खड़े होके बहुत देर तक कोई काम नहीं करना है। जैसे आप किचन में आप काम करती हैं तो आपको बहुत 2 घंटे तक 1 घंटे तक खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 मिनट खड़े रहिए, फिर आप आके आराम करिए। फिर आपको बहुत ज़्यादा एक जगह पर एक समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए। आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, तो आपको बहुत टाइम तक खड़े नहीं करना चाहिए। आपको भरपूर आराम की ज़रूरत है इस टाइम। प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा खाना भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप नॉर्मल डेज़ में क्या करते हैं, 3 to 4 मील्स लेते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट ले लिया, दोपहर का लंच ले लिया, रात का डिनर ले लिया, इवनिंग स्नैक्स ले लिया। आपके जो मील्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं कि उस टाइम पे आपको कितना मील्स लेना है। लेकिन प्रेगनेंसी में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, ब्लॉटिंग होती है, नोज़िया होता है, वोमिटिंग होता है, तो आप इतना सारा खाना एक साथ नहीं खा सकते। तो अपने मील्स को डिवाइड करिए, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करिए, छोटी छोटी मील्स लीजिए। यानी अगर आप सुबह कुछ ड्राई फ्रूट्स लीजिए, नाश्ते में थोड़ा लीजिए, फिर आप एक मिड मॉर्निंग स्नैक्स लीजिए, फिर लंच लीजिए, मिड इवनिंग स्नैक्स लीजिए, शाम को आप क्या करिए, कुछ सूप ले लीजिए और उसके बाद रात का खाना लीजिए। लेकिन सारा जो है वो क्वांटिटी इनकी स्मॉल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मली डेज़ में करते हैं कि हम एक साथ लंच है तो हम पूरा खाना खाते हैं, सारे खाने में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं। 2 रोटी खा लेंगे, राइस भी ले लेंगे, दाल भी ले लेंगे, सैलड भी ले लेंगे, दही भी ले लेंगे। आप लीजिए लेकिन उनकी क्वांटिटी कम रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम खाना खाना है, आपको खाना कम नहीं करना है, बस उनको थोड़ा सा डिवाइड कर देना है, उनके पोर्शंस को डिवाइड कर देना है ताकि आपको ब्लॉटिंग की, आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो। तो ये सारे हैं हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर के डूज़ एंड डोंट।